प्रेमियों, इस संध्या सत्संग में आपका स्वागत है। आज का विषय तो बहुत ही प्रेमल विषय है, जागतिक विषय है, हम सबके जीवन का विषय है। चिड़िया की ध्वनि और जीवन। यदि ध्वनि न हो तो हम लोगों का संवाद ही न। हम देख रहे हैं आप लोगों को, आप हम लोग हमको देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि क्या बोलेंगे, क्या सुनेंगे। तो ध्वनि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस धरती पर सब जीवों को ये जोड़ता है और यह ब्रह्मांड एक परिवार है। हम लोग मानव, खास करके मानव, गौर करेंगे, जीवों में नहीं है, मानव में ऐसी प्रवृत्ति है कि वह अपने को बस छोटा सा, छोटा और छोटा और छोटा, बस अपना परिवार, माता पिता, पत्नी, बच्चे, बस कुछ स्टाफ है तो स्टाफ, इतना ही बड़ा परिवार हो ही नहीं सकता है। आप कहीं काम करते हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, दुकान जाते हैं, रोड पर जाते हैं, कहीं भी निकलते हैं तो पूरा संसार है। और आप हमेशा कहीं भी रहते हैं, पूरे फैले फैले रहते हैं, लेकिन भीतर से आप अपने को छोटा किए रहते हैं। इसको गौर करें आप, छोटा आप हो ही नहीं सकते हैं, है ही नहीं। इसीलिए तो मिलना जुलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। तो ये भी विकास हुआ है। वेस्ट में आप कोई किसी से बात ही नहीं करता है, बात करना बुरा माना जाता है। ट्रेन में यदि आप जोर से किसी को पुकारेंगे, अपने यहाँ तो बुला लेते हैं हम लोग, तो कहे एक बार, दो बार, तीसरे बार में देखने लगेगा, पुलिस बुला ली जाएगी। ट्रेन में भी पुलिस, देखिए, विकसित नहीं है वो, घुलने मिलने में विकसित नहीं है वो। एक मैंने भूमिका दी। तो ये जो ब्रह्मांड है बहुत सारे जीवों से बना हुआ है। ग्रह है, तारे हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, कई गैलेक्सी है, उपग्रह हैं। हम एक ग्रह धरती पर हैं, मानव हैं। इसमें हम लोग कुछ हजार ओशो धारा के मित्र हैं, हमारे समर्थ ग्रुप हैं, हमारे ओशो की धारा है यह। बस इतना ही से जुड़े हुए नहीं, ये नहीं है। आप मूर्थल में जाइए, आश्रम में कितने सैकड़ों पेड़ है वहां, वो हमारे परिवार हैं। हम लोगों ने देखा है शुरू से ही लगते हुए, वो भी हमारा परिवार है। वहां के जीव, जितने वहां काम करने वाले कर्मचारी हैं, सब हमारे परिवार के। फिर हम सब मित्र आते हैं। इसके बाद एक एक पेड़ पर अनेक चिड़िया रहती है। उमंग प्रज्ञा में हम लोग जुड़े होंगे। उमंग प्रज्ञा में ये उमंग प्रज्ञा में जब हम लोग जाते हैं तो चिड़ियों से जोड़े जाते हैं। घर में भी आप गौर करेंगे, जब भी नींद खुलती है तो हम लोग तुरंत सोने की तैयारी करते हैं, और चारों तरफ कहीं न कहीं रात में भी चिड़िया बजती है। उसे जरा जुड़ के देखिए, लगेगा कि अरे कोई अपना कुछ कह रहा है। एक दिन मिस कीजिएगा, दूसरे तीसरे दिन से एकदम जुड़िएगा, इंतजार कीजिएगा, तो वो इधर से आवाज आ रही है, इधर से आवाज आ रही है। अरे हम तो पहचानते नहीं है कौन चिड़िया। यानी उससे भी जुड़ने लगते हैं आप, जिसको आपने देखा ही नहीं, केवल आवाज सुनी है आपने। तो इवोल्यूशन के क्रम में जो बिग बैंग हुआ या नाद विस्फोट हुआ, तो जो जीव का कण, या कहिए एक सेल, या सेल से, प्राइमोर्डियल सेल से पहले ही भी सोच लीजिए, एक कण कहिए, जीवन का एक कण, जीवित कण, वो फैल गया पूरे। कितना दूर में फैला अंदाज नहीं है। कुछ हवा में उड़ते रहा, कुछ मिट्टी पर, कुछ पहाड़ पर, कुछ जल में, कुछ कहीं गया। और सब वो जीव था, जीवन इंतजार करता हुआ, फलता फूलता अंकुरित होने वाला, वो इंतजार कर रहा था कहीं सुटेबल टेम्परेचर का, सुटेबल वातावरण का। कहते हैं ना, किसी चीज को पैदा होने में जब आप कोई सीड देते हैं तो 3-4 चीज चाहिए। उसको गर्मी चाहिए,
उसको जल चाहिए, उसको प्रेम चाहिए, उसको धूप चाहिए, ये सारी चीजें उसके विकास के लिए चाहिए। तो ये तो एक बीज है, बड़ा सा बीज है जिसको हम पहचानते हैं, जानते हैं कि इसमें कुछ न कुछ अंकुर होता ही है, फसल लगती है, पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं। और जिस कण को हम लोग जानते ही नहीं, वो इंतजार करता रहा। वो विकास करके पानी में, पहले पानी में जन्म लिया, फिर पानी से एक्वेटिक हुआ, जलीय जीव, फिर ऐसा हुआ कि वो जल में भी है और थल में भी है। वो हो गया एम्फीबियन, दो तरह का जीवन जीने वाला। फिर उसके विकास हुआ जो नभ में, आकाश में भी उड़ने लगा, पानी छूट गया उसका। अब वो पृथ्वी और आकाश और बीच में पेड़ या मकान बैठने के लिए, ऊंच बीच में कुछ उसका एक्सटेंशन हो गया। तो वो जीव से अब फिर वही बढ़ते बढ़ते आकार मानव का लिया। बीच में कई और भी हैं विकास के जीव। इसके बाद ध्वनि का भी विकास हुआ, ध्वनि का भी विकास हुआ। आप देखें जल में जो जीव रहता है, चलिए मेढक, और सबसे तो परिचित नहीं, मेढक से परिचित है हम लोग। मेढक कैसा आवाज करता है? बरसात के समय में देखते हो, मेढक भी कई तरह के होते हैं। वो पीला पीला वाला बड़ा वाला बरसात में, उसकी आवाज अलग होती है, करते, उसकी आवाज ही बिल्कुल अलग होती है। फिर दूसरे तरह का मेढक है। और कुछ को आप लोग नहीं हो सकता है सुने हो, सांप जब निकलता है, सांप का अच्छा भोजन है वो, तो सांप जब निकलता है तो वो उसका जान मुश्किल में, तब जो उसकी आवाज निकलती है, तो सांप की आवाज नहीं, मेढक की आवाज, वो फिर बिल्कुल अलग। ये आवाज विकसित होने लगा। अब चिड़ियों की आवाज, आवाज स्पष्ट आवाज चिड़ियों से शुरू हुआ। ध्वनि आज का जो विषय है, चिड़िया, ध्वनि और जगत का जीवन। तो स्पष्ट आवाज चिड़ियों से आने लगी इस जगत में। आवाज का विकास चिड़ियों से हुआ, स्पष्टता आई। अब उसमें भी कितनी विविधता है। तो आवाज गौर करेंगे आप, हम लोग मानव हैं, तो मानव का आवाज नाभि से निकलता है, कंठ से निकलता है, जिह्वा से निकलता है। मुख्यतः ये तीन है। लेकिन हम भाव से चाहें तो हम नाभि से, हार्ट से, विशुद्ध से, आज्ञा चक्र से, इतने से हम आवाज निकाल सकते हैं। मैंने वहां ले गए वहां की ध्वनि। लेकिन फिजियोलॉजिकली, एनाटॉमिकली नाभि और कंठ और जिह्वा तीनों मिलके हमारे आवाज को बाहर निकालते हैं। ये विकसित हुआ। अब देखिए, चिड़ियों को नाभि नहीं होती है। जितने भी अंडा से पैदा होते हैं उनको नाभि नहीं होती। और जो बच्चा है मां के गर्भ में नाभि से जुड़े होते हैं, इसलिए उसमें नाभि होती है। वह उसका जीवन का केंद्र है, उसकी शुरुआत ही है नाभि से, मां से नाभि से जुड़ी रहती है वो। बिना नाभि के उसका विकास ही नहीं है। तो जीवन का केंद्र जन्म के बाद भी शिशु का, मानव के बच्चे का नाभि है, केंद्र ही है, वहां से आवाज भी निकलती है। और आप चाहें तो ऊपर भी करते चले, कंठ से, हृदय से, कंठ से, और प्रोडक्शन में, बाहर आने में तो जी का भी मदद लेना पड़ेगा प्रोडक्शन में। तो ध्वनि का विकास होने लगा। अब हम लोग चिड़िया पर चलते हैं। चिड़िया आवाज निकालती है। अब हम लोग देखिए, अभी जो हमारे होस्ट ने, रूहानी और हरप्रीत ने मिलके जो निकाला है, तो सुनाइए चिड़िया की आवाज। देखिए किस तरह, कितनी चिड़िया हैं, कैसे कैसे आवाज निकालती है। सुनिए, गौर कीजिए। अभी गीत वाला नहीं, बस जंगल वाला है आवाज। देखिए ये बहुत छोटी चिड़िया है, और इसका आवाज देखिए कितना प्रकार है।
बंद करके जुड़ जाइए इससे, फिर देखिए क्या मिलता है आपको, चिड़ियों के ध्वनि से क्या मिलता है। अभी हंसी फूटे तो हंस लीजिएगा, मजा, लेकिन आंख बंद करके जुड़े, यानी आपके भीतर का निराकार और बाहर ये ध्वनि दोनों जुड़े। कितने तरह की आवाज है, और सब चिड़िया की आवाज है। सब आवाज चिड़िया की आवाज है। आपने सुने ध्वनि, चिड़िया की ध्वनि, और कितना आनंदित हुए हम, जुड़ ही गए हम लोग। पूरा जगत ध्वनि से जुड़ जाता है। और संगीत जो पैदा हुआ हमारे, देखे लालसा मानव में जगी, बस चिड़ियों से जगी। क्योंकि बाकी जानवरों के इतने मधुर नहीं होते, इतना वैरायटी नहीं होता। छोटी सी चिड़िया, कुछ इंच की चिड़िया, उसकी आवाज इतनी तीखी और इतना गहरा जाता है, कह नहीं सकते। आप अनुभव करें, हम इसको बार बार सुनाएंगे आपको। तो ध्वनि का विकास जगत में चिड़ियों से ही आया, मेरे देखे। और विकास ही नहीं, उसमें विविधता भी आई। मानव पसंद भी बहुत किया। मानव के जीवन में एक यह पसंदीदा विषय हो गया। मानव के जीवन में ध्वनि प्रेम चिड़ियों की आवाज से ही आया। यानी मानव खुश होने लगा। यार सोचिए, जंगल में जब मानव के पास वस्त्र नहीं होते थे, भोजन नहीं होता था, परिवार भी इतना सुंदर नहीं, घर नहीं, पीने को पानी नहीं, गिलास भी नहीं, हाथ से पीता होगा चाहे मुंह के जानवर की तरफ पीता होगा। उस समय आवाज से जुड़ा, चिड़ियों की आवाज से लगा, रही क्या है, खुश होने लगा। जिसके पास कुछ नहीं है वो ध्वनि से जुड़ गया। अब सोचिए उसका आनंद, उसका मौज, वो कैसे नाचता होगा। एक बार बर्टन रसल कहते हैं कि वो जंगल में गए घूमने, खो गए जंगल में। अब कैसे वापस आए, मुश्किल, डर भी लग रहा था। तो कुछ देखते हैं क्या, एक पेड़ के नीचे वहां के आदिवासी लोग खूब नाच रहे हैं। तब देखा कि जंगल में न बिजली है, न कुर्सी है, न खाने पीने का इंतजाम है, ये लोग नाच रहा है।
स्त्री भी है, पुरुष भी है, ना कपड़ा है, कुछ नहीं, ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। पहले तो डर लगा, फिर धीरे धीरे नजदीक गए कि अरे तो गजब है, फिर वो भी उसमें समा गए, खो गए, नाचने लगे। तो देखिए ये प्राकृतिक हुआ। ये परिंदों की आवाज, पक्षियों की आवाज नैसर्गिक है, आपने नहीं बनाया, किसी ने नहीं बनाया, वो प्रकृति ने, परमात्मा ने बनाया और विकास होते गया। तो ध्वनि भी विकास होने लगा और आपके जीवन में आ गया। और मानव क्या करता है? बहुत बड़ा नकलची है, बहुत बड़ा नकलची है मानव। ये बंदर से आया है मानव में। एक बार हम लोग गए वृंदावन, सब लोग गए थे उस वक्त, सदगुरु उस समय सदगुरु कहलाते थे, समर्थ गुरु भी थे सब लोग। तो वृंदावन के किनारे, जमुना नदी के किनारे वृंदावन में अभी भी कदम के पुराने पेड़ हैं और उस पर बंदर है। तो हमारे एक मित्र थे पटना वाले, जहां अमिताभ जी, वो चश्मा लेके ऐसे खोलते थे, कभी बांधते थे, उनके हाथ से छीन लिया बंदर, एक पैर हाथ ऊपर पकड़ा, एक हाथ उनका चश्मा खींच लिया। अब मुश्किल में सब लोग देख रहे हैं, आप कैसे करें, वो तो फोड़ देगा, क्या करेगा, उनके पास एक ही चश्मा था, देखने में दिक्कत। तो सबों ने कहा कि कुछ नहीं कीजिए, नकल ऐसा कीजिए कि वो नकल करे। फिर ऐसा ही हुआ, लोग दूसरे का चश्मा लेके वो पहनने लगे, ठीक है, तो वो भी पहन लिया चश्मा, फिर वो निकाल के ऐसे लटका दिए, वो भी लटका दिया। ऐसा 2-4 बार किए, तब वो लटका के छोड़ दिया, पर नीचे से ले लिया। तो नकलची, हम लोग नकल करने लगे। मानव, इस धरती का मानव, ये नकल भी बहुत अच्छी चीज है। किसी चीज को सीखना, लर्निंग में नकल करना ही बहुत काम का, शुरुआत तो नकल से ही होता है। टीचर आपको मदद करते हैं, आपको माँ, बच्चे को जो शुरू में पढ़ा लिखाया जाता है अक्षर, और ABCD या क ख ग घ, उंगली पकड़ के लिखाया जाता है, तो कॉपी कोशिश तो करनी होती है, काफी अभ्यास करना होता है। इसी तरह ध्वनि, मानव, पक्षी का ध्वनि, विविध ध्वनि, मधुर ध्वनि, कई रागों का ध्वनि, उससे प्रभावित, उससे विचलित हुआ, छुआ, और उसके तरह बोलने लगा, करने लगा संगीत। उससे ही राग रागनी पैदा हुआ। इससे कहते हैं राग रागनी के स्वामी भगवान शिव हैं, उनसे निकला है। लेकिन उससे भी पहले जो मित्र हमारे साथ अमृत अभियान किए होंगे, अमृत समाधि में, उसमें विदेश के लोग भी आते थे अपने उसोधारा में। एक था लैटिन अमेरिका का, किसी कंट्री का था, उसको हमने अपना CD सुनाया, बर्ड्स का बहुत था। ये अमृत अभियान में इनिशिएशन इनटू साउंड मेरा एक CD है, मिस्ट्री ऑफ साउंड एक है CD, तो कई उसमें हैं चैनल्स। तो वो सुना जब, तो बहुत खुश हुआ। सेशन के बाद हमसे मिलने आया, उसने कहा कि आप हम लोग को पहले ये क्यों नहीं सुनाते हैं, सेशन से पहले? सेशन में सीधे ले जाते, कुछ मिनट के लिए सुनाते थे उसको और फिर प्रयोग कराते थे। तो उसने कहा कि हमारे लैटिन अमेरिका में पहले गुरु शिष्य को जंगल भेजता है कि जाओ चिड़ियों की आवाज सुनो, उसके साथ ट्यून हो, तब आओ भीतर। याद आ गया, यही चिड़िया है। और हम लोग को कितना इजीली उपलब्ध है, अब तो गमले पर भी बैठ जाती है चिड़िया। शहर में जगह कम है तो लोग बालकोनी में रखते हैं गमला, खूब शौकीन हो गए हैं लोग। लेकिन देखिए दुर्भाग्य कि नकली भी आ गया है पौधा, ये दुर्भाग्य है। कुछ दिन में नकली चिड़िया भी आ जाएगी, वो और दुर्भाग्य होगा, दुर्भाग्य ही होगा। तो ये गमला पर प्राकृतिक चिड़िया आपको बहुत भाएगा, आपके भीतर मूल्यों को पैदा करेगा, नैसर्गिक मूल्यों जो जीवन संबंधी है। वो नकल नहीं है, वो आर्टिफिशियल नहीं है, वो किसी को खुश करने के लिए नहीं है, श्वांतः अपने आप आपसे पैदा हो जाएगा आवाज। जैसे देखते हैं छोटा बच्चा जिसको हम लोग सिखाते भी नहीं है, पालने में है, और वो अपने ढंग से किलकारी मार रहा है, तो उसकी आवाज है किलकारी मारना। वो जो ध्वनि बोलता है उसकी आवाज है। हम लोग नकल करते हैं, तुतलाते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए, उसे जुड़ने के लिए करते हैं। ये विकास है, क्रमिक है, इवोल्यूशन है। तो चिड़िया से आवाज शुरू हुई, विविधता आई, उसमें कितना माधुर्य आया, इसके बाद मानव नकल किया। अब मानव कितना सुंदर हुआ,
अब जरा सुनाइए मनु सूक्तम सुनाइए, आप सुनिए, आनंद लीजिए। ये कहा जाता है कि ऋग्वेद में भी आई है ध्वनि। जो हम लोग बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, गा रहे हैं, ये अभी इस युग में 2023 की बात है, इससे पहले नहीं थी आवाज। ऋग्वेद में कहा जाता है कि घ्राण शक्ति सूंघने का नहीं वर्णन है, क्योंकि उस समय ये पकड़ने की संवेदनशीलता मानव में जन्म नहीं हुआ था। अभी देखिए कितना वैरायटी फ्रेग्रेंस हम लोग रखते हैं, इसेंस का उपयोग करते हैं। मजेदार है। मनुष्य उत्तम कहलाता है, अर्थ नहीं है इसके। सब है, गणपति नाम सदा। आपने आनंद लिया, ये विकसित आवाज है ये, और जबकि ऋग्वेद का सूक्तम है। ये कहते हैं कि करोड़ों वर्ष के बाद ये इजाद हुआ, ऋग्वेद से निकला, और फिर इसको बॉम्बे में किसी सिंगर ने गाया है। हम भेज देंगे सबको, अनमोल है। देखिए अर्थ तो नहीं लगा, लेकिन कितना क्या दे गया ये। सब हम लोग उमंग से भर गए, फिर रखने लगे। जिन्होंने अपने को छोड़ा, रिलैक्स किया, उनको मजा लिए, और नहीं तो सीरियस रह गए तो फिर भी छुआ तो जरूर, चेहरे तो बता रहे थे कि प्रभावित हैं। तो ये विकास का क्रम है, और बिना ध्वनि के हम अधूरे हैं।
और एक ध्वनि नहीं, अनेक ध्वनि, ध्वनियों की विविधता देखते हैं, वॉल्यूम कम ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। ऑर्केस्ट्रा देखिए, ऑर्केस्ट्रा में कितने होते हैं, कितने ऑर्केस्ट्रा होते हैं, एक नहीं अनेक होते हैं। अब वो भी तो ध्वनि है, अब वो समृद्ध कर रहा है, आपको भर रहा है, और शून्य को कोई भर नहीं सकता है। अनंत को कोई, अनंत को हम बोल सकते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हम लोग हैं सब आदमी, मानव अभी का अनंत। अनंत में क्या सब है, बोलते बोलते थक जाइएगा तभी बचा ही रहेगा। 24 घंटा बोलते रहिएगा तभी बचा रहेगा, 48 घंटा बोलिएगा तभी बचा रह जाएगा। बोलते जाइए, अभी बचा हुआ है, अभी बचा हुआ है, अभी पूरा जीवन लग जाएगा तभी पूरा नहीं बोल पाएंगे। यही अनंत है। तो ये अनंत में कितनी चीजें हैं, कितनी निकल रही हैं, इसके प्रति हम लोग खुले, और होता है मन गणना करने लगती है। हाँ ये अच्छा है, तुरंत हम लोग कंपैरिजन करते हैं, सिंगर्स का कंपैरिजन, राग रागनी का, धुन का कंपैरिजन, इसका उसका कंपैरिजन, यहाँ से वहां से उसका कंपैरिजन। मन यानी मन जो है, ठीक है अच्छी बात है, बिना मन के हम मंदबुद्धि हो जाएंगे, लेकिन उसको देखिए, उसको भी लगा दीजिए तमाशा देखने में। जरा भाई तमाशा देख, मजा ले, तुम एक दो 3 4 5 6 100 1000 2 लाख क्यों गिन रहा है, ये तो अनंत है। और सब चीज आपको अनंत की ओर ले जा रहा है, केवल ध्वनि ही नहीं। आकार ना होता, मान लीजिए आप देखते होंगे, आप कुछ लोग शौकीन होते हैं, मछली पालते हैं घर में एक्वेरियम में, अब देखिए कितना रंगीन होता है, ऊपर नीचे कैसे कैसे, छोटी बड़ी काली लाल गोल्डन, आपके आपके एक्वेरियम में जो रखते हैं आप मछली, कई तरह के, मजा लेते हैं। ये क्या करते हैं, वो तो तालाब का बड़े जल का विषय है, जीव है वो, फिर भी मजा लेते हैं आप, मजा आता है, अच्छा लगता है, काफी समय देते हैं आप, पूरे परिवार के लोग लगे रहते हैं, उसको संभालते हैं, कुछ उसको होता है तो आप दुखी हो जाते हैं। तो ये जो अनंतता है, और ये एवर एक्सपेंडिंग है, केवल आपका निराकार ही एवर एक्सपेंडिंग नहीं है, उस निराकार जो बिग बैंग हुआ उससे यह सब भी सृजन हुआ। अब कितनी चिड़िया हैं, गन सकते हैं, लोगों ने गना है, लेकिन वो अधूरा है, हो ही नहीं सकता है, अधूरा है वो। तो ये जो अनंतता है, आकार और निराकार दोनों परमात्मा, दोनों विकसित हो रहे हैं, अब दोनों एक साथ मिलके गलवैया कर रहे हैं। अब ये किसी भी आध्यात्मिक परंपरा में कितने मेहनत करनी होती है सदगुरु को अपने शिष्यों को सिखाने के लिए, उस निराकार ब्रह्म को थोड़ा सा जाना, हाँ यही है यही है यही, अरे ओंकार है ओंकार, आलोक है आलोक है, अमृत है अमृत है, ये प्रेम है, बस इतना ही में लगे हैं 20 25 21। अरे वो तो अनंत है, इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ओशो को क्या क्या नहीं करना पड़ा, समर्थ गुरु को क्या क्या नहीं करना पड़ा, वो तो अनंत है। इसी तरह आकार भी अनंत है, और आकार का जो उनसे जो प्रोड्यूस होता है, उनसे जो खिलती है बातें, उनसे जो फैलती हैं बातें। अब देखिए, जिस घर में बच्चा का जन्म होता है, कितनी बड़ी बात हो जाती है, पूरा घर में चर्चा का विषय हो जाता है, आनंद ही आनंद, अरे बच्चा है ऐसा है, कितना सुंदर है भाई, वो तो देखो आज दूध नहीं पिया, अरे उसका तो ये हो गया, वो तो बहुत हंस रहा है। मन सुबह से शाम तक वो एक बच्चा आया, हमारे लिए क्या नहीं आया, क्या नहीं आया, सब खुश, सब चर्चा कर रहे हैं, कोई उसके खाने की बात कर रहा है, कोई उसके रूप की बात कर रहा है, कोई उसको कपड़ा की बात कर रहा है, कोई उसको गोदी में लेना चाहता है, कोई नजदीक जाना चाहता है, छोटे बच्चे जाके बार बार उसको घूरते रहते हैं, छूना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं रुको तुमसे नहीं
अध्यात्म में भी हमारी दृष्टि छोटी ही हो जाती है, क्योंकि हमारा जीवन ढंग है सोचने का, चलने का, करने का। हम एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं, हमको सब वो साथ लेके नहीं चल पाते हैं। ये हमारे अध्यात्म को भी छोटा कर जाता है। आप गौर करेंगे इस बात को। मैं आपके जीवन की बात कहता हूं, अपनी जीवन की बात कहता हूं। एक आध्यात्मिक आदमी, एक धारा का आदमी दूसरे धारा की बात ही नहीं करना चाहता है। करता भी है तो बड़ा छुप के। विचित्र स्थिति है भाई। सब जगह मानव है, आपके घर में जीव है, तोता है, स्पैरो है, कबूतर है, कुत्ता है, बिल्ली है। उसको क्या करेंगे आप? हैं? आध्यात्मिक हो गए तो कहेंगे खबरदार, कोई नहीं आ सकता, हम आ गए हैं, हम आध्यात्मिक पुरुष हैं। अब देखिए दूरी करने लगे आप, कैसे क्या करने लगे आप दूसरे पर नहीं कर रहे, अपने पर पाबंदी लगा रहे हैं, अपने अनंतता को नहीं जी रहे हैं आप। अपनी अनंतता। कैसे वस्त्र बदलते हैं, प्रत्येक दिन सुंदर सुंदर वस्त्र पहनना चाहते हैं, खुशी की बात है, ये बहुत अच्छा है। एस्थेटिक सेंस बहुत बढ़ गया है, सौंदर्य बहुत खूब बढ़ गया है, बचपन से ही बढ़ गया है। पहले नहीं था। गांधी जी एक बार गए, घूमते थे, देखने के लिए लोगों से मिलते जुलते थे। एक घर में गए तो कोई एक स्त्री थी झोपड़ी में, गरीब, वो निकली नहीं। तो पूछवाया, पता किया उन्होंने, कहा कि भाई क्यों नहीं मिला रही है, लेकिन उसके पास वस्त्र नहीं। वस्त्र नहीं है, कुछ तो है। तो जो ही वस्त्र थी उसी में अपना निकली हो। अब गांधी जी को क्या, उठने तक ही लोग पहनते हैं, लपेट लेते हैं। तो गांधी जी कह रहे तो बहुत अच्छा चीज हमको मिल गया, हम अपने धोती को 2 जगह काट देंगे। इसीलिए गांधी जी उसके बाद देखिएगा पूरा धोती पैर तक नहीं पहनते थे, बस घुटने तक। काम चलाओ। हद हो गया भाई, इतना गरीब है तब भी आप गरीब बना लिए आप अपने को। ये अच्छा मैसेज नहीं है। विस्तार दीजिए, धनी बनाइए। और आधा वस्त्र पहन लेंगे। अब खाली टोपी पहन के ले आदमी, जब भाई हमारा कपड़ा हो गया, अब ज्यादा नहीं है, क्यों पहने, केवल टोपी पहन के चलते हैं। ये कोई बात, वस्त्र हुआ? श्रम बढ़ने दीजिए, वैविध्य, यही तो विकास है, ये हमारा लग्जरी है। ये भगवान कृष्ण यही तो कहते हैं, आनंद से और आनंद कियो, एको हम परमात्मा एक है, उसी से बहुत रूप आकार धारण किए। एको हम बहुश्याम, एक से बहुत हुए, और बहुत हुए नहीं, बहुत जी रहे हैं। अभी हम लोग बोल रहे हैं, कुछ देर बाद खाना खाएंगे, कुछ देर बाद फिर सो जाएंगे, वही तो है हम लोग। फिर देखेंगे नींद, अरे बहुत गर्मी का समय है, फिर कुछ होगा, फिर सवेरे उठेंगे, सुबह का समय अलग होगा। हमारी चाहत, हमारे ढंग, हमारे बोली, हमारे वस्त्र, हम लोगों से मिलना भी नहीं चाहेंगे सुबह सुबह। तो ये वैविध्य है, वैरायटी है आपके जीवन, और सब में परमात्मा जी रहा है। मजा लीजिए, मजा ले रहे हैं। लेकिन उसको कहते कि ना, ये तो बस यूं ही हुए जा रहा है। यूं ही नहीं हो रहा है। कुत्ता बेचारा कहाँ सोता है? आप घर में सोते हैं पंखा चला के, वो रोड पर होगा बेचारा। कोई गाड़ी आई कैसे क्या उसको साथ हो जाएगा। ये आपको है, परमात्मा ने बख्शा है इतनी कलाएं, बहु इंद्रिय, बहु कोशीय भी नहीं है। एक कोशिए से, एक सेल से जी लेता है समुद्र में, अमीबा पानी में। एक कोशिका, बस एक सेल का मालिक है वो। हम लोग अनंत सेल के मालिक हैं, कोशिका के। और कोशिका ही नहीं है, हम उससे सेंसरी ऑर्गन्स भी बने हैं हमारे, और अनंत सेंसरी ऑर्गन है हम लोगों को। सबको जीते हैं हम लोग। सोचिए तो कितना मालोमाल है, इसका गर्व नहीं है। लेकिन केवल जिसको हम जोड़ सकते हैं, जिसको हम घटा सकते हैं, जोड़ने घटाने, जोड़ने घटाने में जोड़िए, घटाइए। दुकान में कोई ठग लेगा, आप ठग लेंगे, कोई नहीं ठग सकता, आप ही ठग लेते हैं।
और ऐसा नहीं कि कस्टमर को भी कम पैसा दे देता है तो खुशी खुशी चुपचाप ले लेता है, कहीं देखा से कहीं बेसी पैसा दे दिया दुकानदार तो कुछ लोग तो वापस करते हैं, कहते हैं भाई आपने ज्यादा दे दिया। और ज्यादा लोग उछलते बनते हैं, लेके देख लेगा तो भाई गड़बड़ा जाएगा, चल पकड़ पकड़ तुरंत निकल के। तो देखिए आपने किसको कौन जागा, उससे गलती हुई और आप तो थे, समझदार थे, आप बदल सकते थे अपना विचार। वो बेचारा कितना मेहनत करता है, कितनी जगह से सामान लाया है आपके लिए, कहाँ कहाँ का सामान, पूरे विश्व का सामान आपके शहर में ला दिया। स्टाफ दे रहे हैं, सुंदर वातावरण है घर में, वहाँ एसी चल रहा है, वो बैठने का इंतजाम है, आपसे ढंग से वेल ड्रेस्ड लोग, और आप उससे, तो ये कहाँ आ गया? आप विस्तार नहीं किया, अनेक नहीं हुए, फैले नहीं है, आप सिकुड़ गए। जो 807 आप सिकुड़ गए, आप हंस नहीं सकते उस समय, आप पतली गली से निकलना चाहते हैं जैसे तैसे। ये आपकी क्या हुई? ये आपका विकास नहीं, ये आपकी विराटता, ये आपकी क्षुद्रता हो गई, थोड़े हो गए, संकुल, आपकी चेतना सिकुड़ गई, आप हंस सकते ही नहीं है, लाख कोशिश करे। तो 4 लोग घर में होते हैं ना, परिवार के लोग जाते हैं शॉपिंग में, कोई आपको लाख रुक रुक जैसा लेना, आप पार, क्योंकि आपका उद्देश्य तो फंस गए, आप फंस गए, लटक गए, सटक गए, भटक गए। थोड़े से पैसे, थोड़ा सा लटक गए, सटक गए, अटक गए, भटक गए, जो कहिए फंस गए। आप मानित भी हो सकते हैं। आज का सीसीटीवी है ना, बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसके चक्कर में फंसे हैं, बड़ा मानित हुए। तो सीसीटीवी तो आजकल सब एक्सपोज कर देता है, इसीलिए सीसीटीवी लगाना पड़ा। बताइए, और उसका दाम तो आप ही के कमोडिटी पर पड़ेगा। आप जो खरीदेंगे तो पूरा जो दुकान का सेटअप है, जो मेंटेनेंस, सब तो पड़ेगा, जो भी वहां बिकेगा। दाम बढ़ गया, आपके चलते बढ़ गया, आपके चालाकी को एक्सपोज करने के लिए बढ़ गया। तो देखिए, जब उपाय नहीं है आपको, आप या तो आनंदित होंगे या सटकेंगे, आप या सिकुड़ेंगे। आप चेतना या तो फैलेगी, विकास होगा, आनंदित होंगे, मालो माल होंगे, अकारण हंसते रहेंगे और आपको देख के दूसरे भी हंसेंगे, या नहीं तो मुंह छुपा के चलेंगे, लोग देखना भी नहीं चाहेंगे आपको। हाँ, एक आदमी कोई गया तो गया, जाओ भाई। तो सिकुड़ गए आप, छोटे हो गए आप विकसित नहीं हुए। आप लाख अध्यात्म में हैं और संसार में इस तरह से जीते हैं, तो आप विकसित नहीं हो सकते। लाख सुनिएगा, ठीक है, अच्छी बात है, वो तो काम करेंगे ही प्रभु, सबके लिए हाजिर हैं। वो समाधि में जाइएगा तो उसका लाभ मिलेगा आपको, उसका आनंद मिलेगा, फिर और विकसित होंगे, फैलेंगे, समष्टि के साथ एक हो जाएंगे। ये जो विकास का क्रम है, ध्वनि बहुत बड़ा विकास है, ध्वनि की विविधता, और वो छोटा पक्षी आकार से जोड़ता है, कितना सुंदर है। चोंच अलग, चोंच बड़े, चोंच छोटे, चोंच के रंग देखिए, चोंच के नीचे का रंग देखिए, उसका, उसके सर का देखिए, किसी को फर लगा हुआ है, मयूर को देखिए, मोर को, उसको फर लगा हुआ है। जहां सा हिलता डुलता है तो लगता है थोड़ा सा कोई डांसर लचकती है तो आप भी लचक जाते हैं, और वो तो हमेशा, क्या बात है। एक बार आप मोर को नाचते हुए देख लेंगे तो फिर जीवन में नहीं भूल पाएंगे, आप भूल ही नहीं पाएंगे। आप एक होगे दोनों, किसी तल पे, सत्यम शिवम सुंदरम जो कहते हैं, उस तल पे आप एक हो गए। वो अनंत का भी एक एक्सप्रेशन है, वो रूप है, और आप उसके ग्राहक हैं, पात्र हैं, एक्सपीरियंसर हैं। रिसीव किया आपने और आप तो और फैल गए, और आपका तो रोम रोम है, पूरा छेद है, पूरा चेतना निकल गई, रोम रोम से निकल गई, आप पार हो गए। फिर तो पूछिए मत, फिर मौज ही मौज है। किसका मौज है? आनंद का मौज है, विस्तार का मौज है, वैविध्य का मौज है, मानव का मौज है। तो ये जो जीवों का क्रम है, और जीवों में जो डायमेंशंस हैं,
वो जो हम पर बारिश हो रही है अनमोल है। अब देखिए ध्वनि, इसको तो हम कहेंगे कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिकली भी प्रोड्यूस किया जा रहा है, सब चिड़ियों का कोशिश किया गया है, वो भी कंपोज कर लिया गया है उपलब्ध, आप गूगल में देखेंगे है उपलब्ध, करीब करीब एक जैसा है। आप मुश्किल हो जाएगा, आप कहीं कोयल बोली और उसकी आवाज बोली जाएगी, फिर मुश्किल हो जाएगा कि कौन असली है कौन बनाया हुआ है, आप मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो हम लोग जानते हैं ओंकार, अनाहत नाद, वो तो कोई बना नहीं सकता है। हाँ, सब जानते हैं हम लोग, तो आहत और अनाहत कुछ भी वैविध्य है, आकार है, तो आहत प्रोड्यूस कर सकता है। जो अनाहत है, अनाहत में देखिए भगवान शिव, आपने बहुत नाम सुने होंगे नाद के, नाद है, अनहत नाद है, अनाहत नाद है, उद्गीत है, प्रणव है, सार शब्द है, नाम है, और भी अनेक अनेक वर्ड्स है, लोगोस है, ये कलाम है, सराय आसमानी है, सतनाम है, ओंकार है, कृष्ण की बांसुरी है, हम तो जोड़ते हैं राधा की पायल है, और एक है, आप लोगों ने शायद सुना होगा शिवनाथ, कहते हैं, हमारे मुख से सुने होंगे, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, ये सुना था केवल शिवनाथ। देखिए कह के आप लोग 2-3 बार कह के देखिए, शिवनाथ उच्चारण कीजिए, हम सब मानव हैं, शिवनाथ शिवनाथ शिवनाथ। आप कैसे बदल जाते हैं भीतर से कि भगवान शिव इस धरती पर प्रथम आए गुरु बन के, ज्ञानी बन के, उन्होंने बताया कि धरती पर कुछ और भी सत्ता है। हाथी का बल देख के लोग कह, बाप रे हाथी कितना मजबूत है, अरे तो कुछ भी कर सकता है, पेड़ तोड़ देगा, लकड़ी उठा लेगा, किसी को रौंद देगा। लेकिन उसके पार भी है, जब बीमार पड़ता है हाथी, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, हम देखे हाँ, हमारे यहाँ गिर जाती है तो उड़ नहीं सकती है, बहुत हेल्पलेस। तो ये केवल जो आकार का बल है, इसके पार भी कुछ है, ये भगवान शिव मैसेज लेके आए। भगवान शिव, अब वहीं से शुरू हुआ। ज्ञानी भी हमको लगता है छोटा शब्द है, एक छोटा शब्द क्या कही, ज्ञानी भक्त के रहस्यदर्शी का क्या कर लिया आपने, क्या समझा आपने? जब तक आप नहीं समझेंगे, जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे, अनुभव करेंगे तो उनके चरणों में गिरेंगे, अरे बाप रे ये अनुभव, तो वो शिवनाथ उनसे ही निकला, हमको मिला। तो हम लोग प्रत्येक दिन कोशिश करेंगे, आप लोग किए भी हैं, एक प्रयोग किए हैं हम लोग सांप का ये वाला, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं, उससे लोग 4 डोज हैं सब आदमी प्रत्येक दिन। ये जैसे सांप का देखते हैं भगवान शिव के गले में, चाहे हर एक सांप का हुड होता है उसको फन, और वो ये देखिए गड्ढा हो गया, और ये इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, ऐसे स्ट्रेट है और ऐसे हो गया, अब ये इससे कुछ निकाल सकते हैं, ये ज्यादा हो गया, आपके हथेली की कैपेसिटी बढ़ गई, आपका हथेली बड़ा हो गया, वही हथेली, इसकी कैपेसिटी बड़ी हो गई। अब साथ छाती थोड़ा चौड़ा कर लीजिए, थोड़ा ये स्ट्रेट हो जाए, देखिए अब ये भी चौड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, थोड़ा ऊपर कर लीजिए स्ट्रेट, ये कान से ऊपर हो और सीधा हो, झुका हुआ नहीं, सब में थोड़ा सा हो गया। अब देखिए इतने ही समय में अब थोड़ा हिलिए डुलिए, जैसे कहते हैं ना हवा लगाइए, अपने हथेली में हवा लगाइए, देखिए प्रभु की कृपा तो बरस ही रही है, आपके कारण नहीं, कारण वो हैं, उनकी मौज है, वो चाहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही सब हों, हमारे साथ सब एक हो जाएं निराकार तल पे,
जिनको बहुत मजा आ रहा हो आंखें भी बंद कर लें। नाथ प्रभु तो बरस ही रहे हैं, उनके शरण में हैं। हमेशा महसूस करें श्रवण नहीं शरण उनके चरण में है, उनकी कृपा बरस रही है। कुछ देर शांत रहना चाहते हैं, नहीं झुकना चाहते हैं, नहीं आदत घुमाना चाहते हैं तो कर लें, आपकी मर्जी। अब देखिए इतने ही कम समय में आप महसूस करने लगे आपकी हथेली कुछ और हो गई। इशारा करें, अनुभव हो रहा है हथेली में कुछ। एक 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 हाथ हिला दें हमारे तरह, जान जाएंगे हम। बस हथेली में कुछ और हो गया, उसके व्याख्या नहीं करें। परमात्मा को हाथ बोलेगा थोड़े, हम मुंह बोलेगा हम लोगों का। तो हाथ जो अनुभव कर सकते, फीलिंग का अनुभव, भारीपन का अनुभव, जितना देर रखेंगे, जितना देर अनुभव हुआ भारीपन का, देखिए हम भी को भी अनुभव चाहिए, शांति का कुत्ता को भी अनुभव चाहिए। कुछ देर ठहर जाइए, हाथ को रोक लीजिए। अब आपके हाथ चार्ज हो गए, यानी प्रभु कृपा हो गई हथेलियों पे। जितना देर रखेंगे, जितना आनंद से घुमाएंगे। अब इससे आप जिस अंग को छूना चाहें, अपने शरीर पर भाव से चाहें तो बरसा लें, हाथ से या वहीं से। स्वस्थ, सुरक्षित, समृद्ध। कृपा हो, कृपा हो, कृपा हो। शुरू कीजिए कृपा से। कृपा हो, कृपा हो, कृपा हो। स्वस्थ, सुरक्षित, समृद्ध हो। स्वस्थ, सुरक्षित, समृद्ध। स्वस्थ, सुरक्षित, समृद्ध। और चेहरे में झुर्री हो रही, भाव करें कि वह ठीक हो रहा है। भाव से ही जुबानी हंस रही है। इतने कम समय में, देखते कम का समय, प्रभु तो हर क्षण है। ये आप कभी भी कर सकते हैं। तो हम लोग प्रयोग शुरू करेंगे। इनर्जाइज कहते हैं ना, हेल्थ ड्रिंक, एनर्जी। स्पोर्ट्समैन लेता है ना, तो हम लोग का एनर्जी रोम रोम से ड्रिंक क्या करना, ड्रिंक तो मुंह से जाएगा, इधर रोम रोम से चला गया। और चाहें तो आप अपने 3 बार अपने जो भी हो उनको भी दे सकते हैं। ज्यादा समय न लगाए, ये आपकी विधा है, आप जिनको भी देना चाहें देते रहें। हो गया। और दूसरा है जो हम लोगों ने जाना, मुंह खोल के। देखते नहीं कितनी तुम्हारी मम्मी हरप्रीत हंसते रहती है, हमेशा मीरा हंसते रहती है। और कुछ लोग हैं जैसे सुषमा, अब तो देखते हैं रंजना भी हंस रही है, शांति भी हंस रही है, ये तो आशीष भी हंस रहा है। मुंह खुले रहना चाहिए, खुला खुले। मुंह क्यों बंद रखे हम? परमात्मा तो एक दे देता, बस क्यों कर दिया 2 भाग? सो बताओ। जो कुछ जाए कुछ आए, कुछ हो इससे, ज्ञात अज्ञात, अज्ञे, नोएबल अनोएबल, मिस्ट्री हो इससे, तो लेट इट हैपन, होने दीजिए। केवल खाने के लिए, केवल बोलने के लिए, बस। और जो लोग गाते हैं गाने के लिए, खुले रहने दीजिए, परमात्मा को आने दीजिए। आपके भीतर का जो परमात्मा है, दोनों मिलके एक हो गया। इस शब्द की सीमाएं बस एक हो गए, एकत्व है, हमेशा एकत्व। बस एकत्व की महिमा है, अध्यात्म एकत्व की महिमा है। विस्तार एकत्व, उसी में आनंद होता है, उसी में शांति होती है, उसी में अचल होता है, उसी में अलग होता है। सब कुछ वही है।
विश्राम है। अनंत के साथ जुड़ के सारी चपलता चली जाएगी, परम विश्राम। वाणी भी मधुर हो जाएगी, या केवल हंसते रहेंगे रूहानी की तरह, बोल नहीं पा रही। हमारी होस्ट है, इतनी छोटी है होस्ट है, इसको धन्यवाद दीजिए सब आदमी। अभी 11th में है ये, हमारी हम लोग की होस्ट है ये, कितनी खुशी की बात है। तो ये जो विविधता है, केवल ध्यान समाधि तक रखेंगे आप, जीवन में क्यों नहीं लाएंगे आप? बच्चे की तरह गाइए, नाचिए। जो लोग जानते हैं हमको, जीवन में कभी नहीं गाए, कोई घर में कोई कभी गायक नहीं। जी हमारे पूर्व जान जाते तो डांट खाते, करे क्या कर रहा है, गा रहा है, ये कोई तरीका है? पढ़ा लिखा आदमी डॉक्टर होके गीत गाता है। हम यूं ही अपने आप इतनी मस्ती में, सैकड़ों गाने, हजारों कविताएं, प्रभु के पास मजा आ गया। बस शांत सुखा है, आनंद के लिए मजा। फिर जिनको अच्छा लगता है उन तक उनसे जुड़ते हैं, उनको भी कहते हैं, तो कभी हो जाता है, जुड़ जाते हैं उससे के माध्यम से भी। ये आपके हाथ है, अब मुंह खोलने से होगा, नहीं तो ही मुंह इतना केवल उसको शर्म बेशर्म जेंटलमैन दिखने के लिए, शिष्टाचार निभाने के लिए, मैंने सब चेहरा पर बस शिष्टाचार निभाइए। काय को भाई, परमात्मा दिया चेहरा, कितनी व्याख्याएं हैं सुंदरता की, क्या क्या परमात्मा की भी व्याख्या कर डाला लोगों ने। ऐसे संत जो दाढ़ी बना के रखते हैं, विभूति लगाते हैं, उनको कोई उनका शारीरिक सौंदर्य से कोई मतलब नहीं। उनको कहना पड़ा सत्यम शिवम सुंदरम। जो जंगल में रहते थे ऋषि मुनि गुरुकुल में, उनकी पत्नियां ही गुरुकुल वाले ही कहे होंगे, जिनका परिवार होगा। पत्नी कहती होगी जरा मुंह तो धो लो, अरे घोड़ा लग रहा है। तो ये हम भी दाढ़ी बढ़ा के देखे हैं, उसका तकलीफ झेले हैं, सब लोग कहते रह गए, नहीं माने, एकदम जिद पर रहे। 10 साल, माय गॉड, 10 साल मेरा बाल इतना कड़ा है कि दाढ़ी 10 साल, सोचो डॉक्टर प्रैक्टिस, माय गॉड, जहां जाए वहीं चैलेंज। लेकिन भीतर से नहीं काटेंगे, क्योंकि देखे हैं बहुत सारे साधुओं को, सदगुरु को देखे, उसों को देखे दाढ़ी नहीं काट रहे। उसों को पसंद होगा, उसको नहीं रुचता है, तकलीफ तो होती है, दाढ़ी रखने में भी तकलीफ है। आप लोगों को बाल रखने में कितनी तकलीफ होती है, बाप रे। अब तो कितना सुंदर जू आ गया, नहीं तो पहले जो जू होता था कितनी तकलीफ होती थी। स्कूल में एक बच्चे से दूसरे बच्चे को, दूसरे से तीसरे को, वो घर ले आई, आप घर में दूसरे माँ को, दूसरे बच्चे के फैमिली में पड़ गया, सब चला गया। अब बदल गई बात, इतना ट्रीटमेंट आ गया उसका, बात बदल गई, विकास हुआ, कितना अच्छा शुभ हुआ। ये सब सौंदर्य के रेखा में डायमेंशन बदल गया, एकदम होना चाहिए, और वो हो रहा है। लेकिन केवल यही नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका भी पागलपन पकड़ लेगा। अभी पागलपन कुछ लोगों को पकड़े हुए, केवल ड्रेस का पागलपन, बस उतना ही बस। उसका उपयोग कीजिए, मजा लीजिए, खूब मजा लीजिए, लेकिन वहीं मत अटकिए। शाश्वत अनंत सच्चिदानंद जो देंगे, वो कम वस्त्र में भी निभ जाता है। अब सोचिए, हमारे पुरखों ने एक वस्त्र, आधा वस्त्र में कितना मौज किया, क्या क्या नहीं जगत को दे गए। भारत दुनिया का विश्व गुरु होने वाला है, पहले भी था। वो शाश्वत जानते थे, इसीलिए सच्चिदानंद को जो सदगुरु बताते हैं, समर्थ गुरु बताते हैं, और जो हम जी रहे हैं, यानी दोनों का आकार निराकार दोनों साथ चले, सामंजस्य, ये सही जीवन होगा, पूर्ण जीवन होगा, नहीं तो अधूरे रह जाएंगे। आजकल के युग में कोई डॉक्टर एक कपड़ा पहन के जाए, चलेगा? बोले रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा कि डॉक्टर है, ये क्या है। आपको वो सच्ची घटना बताते हैं। हमारे मित्र थे, एमडी कर रहे थे उस समय ओशो से दीक्षा लेके आए थे, हम लोग आए थे। हाँ, उस समय गौन पहनते थे, तो उनको क्या भूत सवार हो गया, गौन पहन के जाने लगे हॉस्पिटल में, माला पहने हुए। तो स्टूडेंट है, हम लोग स्टूडेंट थे, एमडी के ही थे, तो क्या हुआ, डॉक्टर थे, लेकिन हम लोग के ऊपर बहुत सारे सीनियर्स थे। प्रोफेसर का राउंड होता था, असिस्टेंट प्रोफेसर होते थे,
और बहुत सारे होते हैं। तो सब में सब जब ये जाएं कि लोग इनका पैर पकड़ ले, पेशेंट अटेंडेंट बाबा, अब प्रोफेसर, अब धार्मिक आदमी के प्रति लोगों की बड़ी रुचि है। अब वहां तो इलाज कर रहे हैं, वहां तो रुचि होनी चाहिए प्रोफेसर में, जो सीनियर मोस्ट हैं, जिनका यूनिट है, जिनके डायरेक्शन पर 10 डॉक्टर काम करते हैं और स्टूडेंट सीखते हैं। सबको छोड़ के वो पेशेंट का अटेंडेंट पैर पकड़ ले, बाबा बाबा आशीर्वाद दीजिए हम ठीक हो जाए। वहां प्रोफेसर करें पढ़ाने के लिए, वो सबको वहां पढ़ा रहे हैं बैठ के। देखिए कभी कभी हॉस्पिटल में बहुत सारे प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, वहीं पर क्लिनिकल स्टडी होती है, वहीं पर एग्जामिनेशन कराते हैं। करो देखो, लुक फाइंड इट आउट योरसेल्फ। साइन को साइन कहते हैं, देख ढूंढो इसमें जो तू क्या तुम मिस किए एग्जामिनेशन में, तो ढूंढो। अब उनका सब पैर पकड़े हुए है, डिस्ट्रैक्शन हो। तो एक दिन उनको बुला के कि डॉक्टर, क्या नाम भूल गए उनका, कि डॉक्टर सच एंड सच, आई एम प्रोफेसर और यू आर प्रोफेसर। सर you are professor, you are my head, you are everything, you are teaching me, you are guiding me, you are doing everything, what is this? अब this is not dress। अब दूसरे दिन से उनको डॉक्टर के ड्रेस में गौन चढ़ा के आना पड़ा, एक हम लोग का उजला गौन। तो देखा आपने कैसा इनएप्रोप्रिएट, डॉक्टर को जो वस्त्र था वो गौन पहन के चले गए, पूरा मुश्किल में डाल दिया, पूरे सिस्टम को समय बर्बाद कर दिया। प्रोफेसर का समय, वो पेशेंट का समय चला गया, उनकी भी फजीहत हुई। तो ये सब का मूल्य इस युग में आपको मूल्य देने पड़ेगा। तो उस मूल्य में आपकी बोली भी है और आपके हाथ में है। झटपट बोलने लगते हैं, और बोली में हम लोग एक से एक सत्संग किए हैं। बोली में केवल शब्द ही नहीं निकलता है, शब्द जिन ध्वनियों से बनाता होता है। शब्द में अत्यधिक खाम ऊर्जा जो होती है, जिसे लगता है कि झपट पड़ा कोई, वो भी होती है। अति 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 ऊर्जा, विस्फोटक। और प्रेमल ऊर्जा भी होती है, ममता भी होता है, और कुछ भी होता है। बहुत सारी चीजें आपके बोली में से निकल जाता है, जो अव्याख्य है, लेकिन आपको छूता है, कहीं छू जाता है, आप इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, आप खुश हो जाते हैं, आप खुद से खुश हो जाते हैं, आपको पता नहीं लगता है क्या हो गया। और कुछ नहीं, उसके बोली के वो जो बोलते थे, लोग चमत्कृत रह जाते, समझते कहाँ थे। तो उसी की बात, रोड कोई सुन रहा है, रोड पर जा रहे हैं, सुन लिया, वही कौन बोले भाई, खड़ा होकर सुन रहा है, कुछ नहीं समझ रहा है, कुछ क्या समझेंगे, साधक समझेंगे, वो सिद्ध की बात साधक समझेंगे, शिष्य समझेंगे, जो उनके चरणों में झुक जाएंगे, जो हृदय में सीधे जाएगा। लेकिन सुन रहा है वो, उनकी बोली के जादू, माधुर्य, अमृत आपको विवश कर देगा। तो आप पर है, तो क्यों नहीं अपनाएंगे आप। तो जब शाश्वत से जुड़े रहेंगे तब ये कर सकते हैं, सुमिरन में रहेंगे, आत्मस्मरण में रहेंगे, जिसको समर्थ गुरु कहते हैं। आत्मस्मरण में, सुमिरन में आसानी से होगा। जितना देर सुमिरन में रहेगा उसका असर होगा आपके ध्वनि पर। शांति, अस्थिरता, धैर्य, संतोष, प्रेम, आनंद सब आपसे झरना झड़ेगा आपके आसपास। इसीलिए मुंह खुले तो दो चीज, एक ये, कोई समझे न समझे कोई बात नहीं, डर भी जाएगा तो जाने वो, आप मालोगे। और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें भी होगा, इसमें कम होगा, इसमें ज्यादा होगा। ऐसा नहीं कैसे करने से इसमें नहीं है, गिफ्ट है ह्यूमन बीइंग को। बाल नहीं देखे कि आपको कुछ विशेष, हम तुम्हारे तक, परमात्मा का यही है कि हम तुम्हारे पास आ सकें, तुम्हें प्रवेश कर सकें, तुम ज्यादा से ज्यादा ले सको, इसीलिए बाल नहीं दिया। यहाँ भी नहीं दिया, यहाँ तो कुछ विशेष है, तो वो समझ में नहीं आएगा। आपके यहाँ दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसको तकलीफ में ले लीजिएगा। लेकिन इसमें भी आम आदमी को भी होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते, उसको जी नहीं पाते। इसको प्रेम से ले, श्रद्धा से ले, पूर्णता से ले। तो पूर्णता से लेंगे तो जितना आएगा उससे ज्यादा काम करेगा। अब इतना बढ़ाया, अब देखिए बरसते जा रहा है, करते जाइए।
जैसे बारिश हो रही है ना, आपके हाथ से बरसते जाए। फील करेंगे आप, ये कृपा है उनकी। और आपके शरीर की क्षमता कुछ करना है, लेकिन भाव से करना है, श्रद्धा से करना है। तो मुंह खोल के हंसते रहेंगे, ठीक है। तो चिड़िया क्या दे रहा है ध्वनि में, देखिए। मानव को मानव बनाने में चिड़िया की ध्वनि का भी बहुत सहयोग है, अभी भी जरूरत है। कुछ जो बहुत करस पुरुष हैं, स्त्री हैं, टीचर हैं, टीचर का बोली बिकता है। जितना मीठा बोलेंगे, जितना ढंग से बोलेंगे, इसको पढ़ाएं, या मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या स्कूल के टीचर, या घर की माँ हो, घर के पिता हो, ऑफिस में कोई किसी भी पद पर हो, एक बार कहीं मीठा बोली कोई सुन लेता है, आप निकल जाते हैं, लेकिन याद अरे क्या था वहां, ऐसे ऐसा घर कर जाता है। कहते हैं घर कर जाना, बस आप एकदम, आप भी एक केंद्र हो जाते हैं माधुरी के। तो चिड़ियों का भी बहुत योगदान है, चिड़ियों के प्रति भी ग्रेटिट्यूड, सारे जीवों के प्रति भी अवभाव, सारे। तब देखिए आप कितने खुश रहेंगे। अब देखिएगा अगला में कितना अच्छा होने वाला है। अब अगले इस पर भी कर सकते थे, लेकिन अब वनस्पति पर करेंगे, कितने खुश होंगे हम लोग। तो ठीक है, आप लोग कुछ बोलना है तो बोलिए, शेयर कीजिए फीडबैक कुछ, फिर हम लोग 5 मिनट और समय दे सकते हैं हम लोग। कौन बोलेंगे? सुषमा, तुम तो हंसी भी नहीं, तुम्हारा हंसी भी बहुत कीमती है लगता है। सुषमा की हंसी कीमती है, मीरा घर में भी नहीं हंसती है क्या? हंसो हंसो, बड़ी कीमती चीज है हंसी, बड़ी कीमती चीज है, बड़ी कीमती चीज। घायल किसी को भी घायल कर देता है, स्त्री नहीं घायल करती है, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मुस्कान, किसी की भी मुस्कान। स्त्री को तो परमात्मा नंबर 1 बना के भेज दिया, पूरी दुनिया पीछे पीछे। तो अच्छी बात है, ये शुभ है, बहुत अलौकिक है, ये शुभ है। तो थोड़ा और निखरना, खिलना, हंसना है जो आदमी का है, वो क्या है? खिलना है आदमी का। आप खिले हुए हैं कि जीवन भर कोई कली देखना चाहेगा? सबके उद्यान में फूल होगी, कली ठीक है, नहीं कुछ है तो काम चला लेंगे, माला में कली से भी चल जाएगा। लेकिन यदि सब दिन आपके पास आप कोई ऐसा फूल हो जो खिले ही नहीं, क्या होगा? आप उसको विदा कर देंगे, बाय बाय कर देंगे। इसीलिए खिलना, फूल का खिलना, आदमी का खिलना, हंसना है आदमी का, मामूली चीज नहीं है। ये जीवन में भी नहीं सीख पाते हैं आदमी। सब जानता है, जब लड़का लड़की का देखना होता है, अब तो लोग अपने तय कर लेते हैं, लड़का भी तय कर लेती है, लड़की भी। माँ बाप का रोल खत्म, सोसाइटी का रोल खत्म, रिलेटिव्स का रोल खत्म, ये गया, बाल बच्चा अपना कर लिया। नहीं तो पहले कितना लड़के का चाहे लड़की का विशेष, जो देखने वाले आने वाले, देखने वाले आने वाले, देखने वाला क्या करेगा भाई, देखने वाले आने वाले, कितना ख्याल रखा जाता था। को ये बहुत शुभ है, अभी भी शुभ है, इसको नहीं विदा होना चाहिए, अभी भी हर उम्र में। तो अभी और कोई बोलेंगे? बोलिए, कम ऑन, आइए। तब 2 और 1 है मनु गीत, तो कौन सुनना चाहेंगे? हम लोग इसी से अंत करेंगे, बोलिए कौन सुनना चाहेंगे? अनम्यूट करके बोलो, दोनों। क्या बोल रहे हो रंजना? चलिए दोनों सुना दीजिए। सुनना चाहेंगे, बोलना चाहती हूँ, हम बोलो रंजना है, नहीं सुन रहे हैं? बोलो। स्वामी, सुनना चाहूंगी।
ओके ओके, थैंक यू। सुनो सुनाओ, दोनों सुना दो, जो तुम्हारा चॉइस, फर्स्ट चॉइस योर्स। पानी नहीं दिया दो। बम्मा बम्मा तातैया तैया नक्कु भिनक्कु नक्कु दिनु भजन करे। बम्मा बम्मा तातैया तैया नक्कु भिनक्कु नक्कु दिनु भजन करे। उद्दनित आनंद ले हम लोग, अरे बच्चे हो जाइए। गणपति नाम सदा उद्दनित नत्र धनि धृताम धृताम तोम तै तै गणपति नाम सदा। गणपति नाम सदा उद्दनित नत्र धनि धृताम धृताम तोम तै तै गणपति नाम सदा। बोल के हंसते हुए अमर बासुवै करम पागितीयदे नाम चतुर्गण राजा। अमर बासुवै करम पागितीयदे नाम चतुर्गण राजा। ताळ मंदिर बगुताम सत्सुर मंडल के सुरबाजा। ताळ मंदिर बगुताम सत्सुर मंडल के सुरबाजा। बम्मा बम्मा तातैया तैया नक्कु नक्कु दिनु भजन करे। उद्दनित नत्र धनि धृताम धृताम तोम तै तै गणपति नाम सदा। वेणु बासरे अमृत कुंडलिक तारि कृतक ताबाल बजा। वेणु बासरे अमृत कुंडलिक तारि कृतक ताबाल बजा। नारद तुम्बुरु वैणव जागे नारद गणमेव बसज्जा। नारद तुम्बुरु वैणव जागे नारद गणमेव बसज्जा। बम्मा बम्मा तातैया तैया नक्कु नक्कु दिनु भजन करे। उद्दनित नत्र धनि धृताम धृताम तोम तै तै गणपति नाम सदा। अमर बासुवै करम पागिति त्रिमि 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 मृदंगा। अमर बासुवै करम पागिति त्रिमि 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 मृदंगा। नवाब सारंगी सितार किनरी अमर बासुवै मुगसिंगा। नवाब सारंगी सितार किनरी अमर बासुवै मुगसिंगा। बम्मा बम्मा तातैया तैया नक्कु नक्कु दिनु भजन करे। बम्मा बम्मा तातैया तैया नक्कु नक्कु दिनु भजन करे। उद्दनित नत्र धनि धृताम धृताम तोम तै तै गणपति नाम सदा। उद्दनित नत्र धनि धृताम धृताम तोम तै तै गणपति नाम सदा। तै तै गणपति नाम सदा। तै तै गणपति नाम सदा। ये समय है तो हम लोग सुन लें चिड़ियों का भी आवाज। चिड़ियों की आवाज ही नहीं, वो गीत है। जिस तरह ये गीत देखे ना, सुप्तम